हे गाइस, दिस इज़ क्रिश और वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा एल्बर्टा की लेक्स, और साथ में ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाली है रिगार्डिंग जॉब्स, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि कैलगरी की जॉब मार्केट के बारे में भाई कोई अपडेट वगैरह दे दो। तो आज मैं अपडेट भी दूँगा और साथ में आज हम कनाडा की और स्पेसिफिकली एल्बर्टा की लेक्स घूमने जा रहे हैं। तो लेट्स गो। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ लेक लुइस की रिज़ॉर्ट, और अब हम बात करते हैं थोड़े से जॉब वगैरह के सिनेरियो के बारे में, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि कैलगरी में जॉब का क्या सीन है भाई, अच्छे से मिल जाती है, मिलती भी है कि नहीं भी मिलती है, तो इसको क्लियर करेंगे। तो पहली बात तो ये, जैसे कि कैलगरी एक मिड साइज सिटी है, तो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे जॉब की डिमांड वैसे तो नहीं है जैसे टोरंटो और सरी साइड में है, पर इसका एक प्लस पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ पे जौन से लोग हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन एंड सरी। शहर चाहे छोटा है पर ऑन द कॉन्ट्ररी लोग भी यहाँ पे कम हैं, तो यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन कम है, तो आप जॉब ले सकते हो। अब बात आती है कि लेने की बंदे की इच्छा कितनी ज़्यादा है, क्योंकि देखो मैंने भी सीरियसली जब मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट करी थी तो मेरे को अराउंड 3 to 4 months लग गए थे आराम से, और मैं विंटर सेमेस्टर में आया था। बट जौन से बच्चे यहाँ पे समर या फॉल में आते हैं उनको जॉब इजीली मिल जाती है। मैंने कई बच्चों को देखा है जिन्होंने 5-6 दिन में जॉब ले ली है, क्योंकि समर्स में यहाँ पे ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा खुली होती हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। अब बात आती है कि आप जॉब ढूंढोगे कैसे। तो पहली बात, अगर आप अभी इंडिया में हो और या फिर कनाडा में हो तो अपने कॉलेजेस का एक रिज्यूमे वाला एक डिपार्टमेंट होता है या राइटिंग वाला डिपार्टमेंट होता है। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप उनको कंसल्ट करो, नहीं तो अपने दोस्तों वगैरह से टेम्पलेट्स वगैरह ले लो रिज्यूमे के। अगर आप इंडिया में हो तो वीडियोस देखो रिज्यूमे कैसे बनाना है, या फिर
ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च करो, एक टेम्पलेट खरीदो और रिज्यूमे बनाओ। वन ऑफ द मेन पॉइंट्स जौन सा मैंने कई मीटिंग्स में जाके नोटिस किया है कि भी लोगों के पास सिर्फ एक दो डिज़ाइन ही है, वो भी घिसे पीटे से एंड ब्लैक एंड वाइट हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ट्राई टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल, और उसमें मतलब कि झूठी बातें ना लिखो, मैं प्रेफर करूँगा। क्योंकि कई बंदे ऐसे करते हैं कि रिज्यूमे पे इंडिया का झूठा एक्सपीरियंस डाल दिया, यहाँ का डाल दिया, तो ऐसे नहीं चलता। उनको भी सब पता ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ का मैनेजर या सुपरवाइज अपना बंदा ही निकलता है, देसी ही निकलता है, तो उनको पता होता है कि इंडिया का कल्चर कैसे है, वहाँ पे बंदे काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो इसलिए झूठ बिल्कुल भी मत लिखो। और अब बात करते हैं, मेरे से कई बंदों ने उसका सिक्योरिटी का पूछा था। तो हाँ, मैं भी सिक्योरिटी का काम ही करता हूँ, और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज़ को नीड होती ही होती है सिक्योरिटी गार्ड की। तो अगर आप लाइसेंस बनवा लेते हो, लाइसेंस बनवा के आप कंपनीज़ के पास जाओ, रिज्यूमे दो, जॉब फेयर्स पे जाओ, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको वो हायर भी कर लें। मैं पर्सनली जॉब फेयर में ही गया था, मेरे को उन्होंने वहाँ से ही हायर किया है। रिज्यूमे तो मैंने भी मतलब बहुत बांटे, 3-4 महीने मतलब लाइब्रेरी जाता था, आराम से 30-40 कॉपीज़ एक बार में निकलवा के बांट आता था, फिर जाता था, फिर बांट आता था। बट उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ ऑनेस्टली। मेरे दोस्तों को ज़रूर मिली है जॉब टिम हॉर्टन्स में, मैकडॉनल्ड्स में, पर मेरे को नहीं मिली। उसका रीज़न मेरे को भी नहीं पता। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा स्केड्यूल जौन सा था वो 5 डेज़ अ वीक था, और क्लासेस थी 8 to 5, किसी दिन 8 to 4 थी। इस करके भी मेरी अवेलेबिलिटी मैच नहीं कर रही थी, इसीलिए मेरे को शायद नहीं भी मिली। ऑन द कॉन्ट्ररी सिक्योरिटी वाली जॉब आपको पता ही है, इट्स सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल। अगर वो फ्लेक्सिबल है तो नाइट भी मिल जाती है आपको वीकेंड्स भी मिल जाते हैं, तो आप वीकडेज पे पढ़ाई कर सकते हो और वीकेंड्स पे आप काम करो। हाँ, मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चे बिज़नेस प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे थे कि बिज़नेस का बता दो, सॉफ्टवेयर का बता दो। तो बिज़नेस का ऐसे है, बिज़नेस वाले ऑफेंड मत होना, बिज़नेस प्रोग्राम जौन सा है वो इतना हेक्टिक नहीं है, और उनकी क्लासेस भी होती हैं तो अराउंड एक दिन में 1, 2, 3 हद 3 होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो, जैसे सिविल में आ रहे हो, इलेक्ट्रिकल में आ रहे हो, या अगर आप लगा लो मैकेनिकल में आ रहे हो, तो दैट्स काइंडा हेक्टिक ऑनेस्टली। इट्स लाइक 8 to 5, 8 to 4, एक दिन होती है लैब 8 से 12, दैट्स इट। और तभी इसीलिए जौन से बिज़नेस वाले बच्चे उनकी जॉब भी जल्दी लग जाती है, क्योंकि वो फ्री होते हैं, थोड़े से रिलेटिवली फ्री होते हैं हमारे कंपैरिजन में, तो उनकी जॉब मतलब इजीली लग जाती है। सबसे मोस्ट डिमांडिंग सवाल जौन सा मेरे से पूछा गया कमेंट्स में वो था कि भाई डिसीजन नहीं बन पा रहा, हम कैलगरी जाएं कि टोरंटो जाएं। अब देखो भाई, ऑनेस्टली डिसीजन तो तुम्हारा है। कई के पर्सनल रीजन भी होते हैं, जैसे कईयों के रिलेटिव्स वगैरह टोरंटो या कैलगरी होते, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि उनके पास ही जाओ। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपको घर की रोटी खाने को मिलेगी, घर का एनवायरनमेंट मिलेगा, और उसके कॉन्स भी हैं। उसके कॉन्स ये हैं कि जिसको कहते नहीं आज़ादी, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो तुमको बांध के रखेंगे या तुम्हारे ऊपर नज़र रखेंगे, पर फिर भी एज अ सॉर्ट ऑफ तुम सेल्फ इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कि तुमको सब कुछ ही खुद करना है, रेंट खुद निकालना है, रोटी खुद बनानी है, नहीं बन रही तो टिफ़िन खुद लगवाना है, उसके पैसे निकालने हैं। तो वो एक सॉर्ट ऑफ जौन सी होती है ना ईगरनेस, बंदे की एक तरह का एम बन जाता है कि मेरे को इतना तो कमाना ही है, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उस चीज़ के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप अकेले रहते हो या अपने दोस्तों के साथ रहते हो, दैट वुड बी अ मोर यू कैन से अ वायबल ऑप्शन, अगर आप उस चीज़ को प्रेफर करते हो। अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह मतलब हैं आपके यहाँ पे और आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो कि आप खुद मैनेज कर सको, तो मैं प्रेफर करूँगा, या आप समझते हो कि आप में इतनी मैच्योरिटी सॉर्ट ऑफ नहीं आई है कि आप अकेले नहीं रह सकते, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप रिलेटिव्स के साथ ही रहो। और अब कैलगरी और टोरंटो वाले सवाल पे आते हैं, तो टोरंटो इज़ लाइक आपको पता ही है बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है, फाइनेंशियल हब है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जॉब्स वगैरह का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप
प्रोफेशनल जॉब्स की बात करो तो वो तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कंसल्टेंसी लगा लो, टेक्नोलॉजी लगा लो, वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप कैलगरी की बात करो तो कैलगरी में आप लगा लो ज़्यादा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का दबदबा है। मतलब डाउनटाउन में जाओ तो या तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं, या अपने ऑयल एंड गैस के, शेल हो गया, अपना TC एनर्जी, सनकोर, यही सब कुछ है यहाँ पे मेनली ऑयल गैस पेट्रोलियम का ही ज़्यादा आप लगा लो कि दबदबा है मार्केट में। और अगर जॉब मार्केट वगैरह की बात करो तो मैं तो कहूँगा इन दी एंड वो बंदे पे ही डिपेंड करता है कि अगर वो टोरंटो भी जा रहा है, कैलगरी भी आ रहा है, तो ऐसे नहीं है कि टोरंटो में जॉब ज़्यादा है तो वहाँ पे मिल ही इजीली जाएगी, नहीं, वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। और कैलगरी में भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम है तो जॉब मिल ही जाएगी। मैंने कई बंदे देखे हैं जिनको 3-3, 4-4, 5-5 महीने नहीं मिली। मेरे को खुद को ही नहीं मिली 3-4 महीने तो मैं दूसरों को क्या ही कहूँ। इसीलिए मतलब फ़ाइट तो हर एक बंदा मार लेता है यहाँ पे, पर चांसेस थोड़े से कम ही होते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ अ गैम्बल ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मतलब मेंटली प्रिपेयर ही रहना पड़ता है कि आपको ना ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रुथ है। मैं अराउंड लगा लो आप आराम से 100 से लेके अराउंड 120 स्टोर्स पे इन पर्सन गया हूँगा, और इंडीड पे तो मतलब पूछो ही ना कितना अप्लाई किया मैंने, बट नहीं मिली, कहीं से भी जवाब नहीं आया। जहाँ से भी आया सॉरी ही आया है। 1-2 जगह से मेरे को इंटरव्यूज़ भी आए थे, मतलब वॉलमार्ट हो गया, सुपर स्टोर हो गया, बट उसका भी इतना नहीं बना, उन्होंने नहीं रखा क्योंकि अवेलेबिलिटी मैच नहीं कर रही थी। तो मैं कहूँगा आपके प्रोग्राम के ऊपर भी डिपेंडेबल है। अगर आप मतलब कैलगरी में आ रहे हो, अगर आप बो वैली का आ रहे हो, तो मेरे को लगता है उस कॉलेज में जौन से बच्चे पढ़ते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा उनके पास टाइम है कि वो काम कर सके। पर जौन से सेट में है उनके लिए, स्पेशली जौन से स्टेम ब्रांचेस में है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स और बिज़नेस का भी मैं कहूँगा ही, क्योंकि वो भी थोड़े से एक्टिंग रहते ही हैं। अगर आप उन प्रोग्राम्स में हो तो भाई ज़्यादा काम पे फोकस ना करो, पढ़ लो ध्यान से, उसका ही ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि एक बार ही आप पढ़ लोगे ना तो मतलब आपकी जॉब लगने के बढ़िया चांसेस ज़्यादा ही हैं, क्योंकि इस कॉलेज की भाई रेपुटेशन भी बढ़िया है। और अगर आप टोरंटो वगैरह साइड जा रहे हो तो हाँ, आपको काम के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस इतने हेक्टिक नहीं है उनको, और ज़्यादातर रेशियो वहाँ पे अपने पंजाबियों की है, तो वहाँ पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी, आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे तो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर कोई आपका क्वेश्चन मैंने नहीं इस वीडियो में कवर किया है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना, और उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने और क्वेश्चंस प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और हाँ, आगे इस बारी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा बिजी था। और दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ ऐसे प्यार बनाए रखने के लिए शुक्रिया। और आगे के फ्यूचर टॉपिक्स जो से आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ में कवर करूँ, तो प्लीज़ आप उसका टॉपिक का नाम लिख के आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना,
मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। अगर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आए तो मैं उस टॉपिक पे स्पेसिफिकली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो निकाल दूँगा। तो तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं, सायोनारा।